दोस्तों, आपने कभी न कभी ट्रेन का सफ़र तो ज़रूर किया होगा और सफ़र के दौरान कुछ अजीब सी चीज़ें महसूस की होगी। जैसे ट्रेन में खिड़की के पास बैठकर बाहर का कुछ व्यू देख रहे होंगे। वो व्यू कुछ भी हो सकता है, घना जंगल, एक पुराना सा पेड़ या अजीब सी दिखने वाली बिल्डिंग आपके सामने से गुजरी हो, लेकिन आप महसूस करते हो कि कुछ देर बाद वो सारी चीज़ें रिपीट हो रही है। आप वो सारी चीज़ें देख रहे हो जो कुछ देर पहले आपने उसी सीट पर बैठकर बाहर की ओर देखी थी। या फिर ट्रेन के अंदर ऐसा कोई इंसान जो पिछले ही स्टेशन पर उतरा हो, लेकिन आप देखते हो कि अगले स्टेशन पर वही इंसान वापस चढ़ता है। और हैरान करने वाली बात तो तब होगी कि उस इंसान को, उस जगह को आपके अलावा और कोई देख नहीं पा रहा हो। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव और मैं लेकर आ चुका हूँ फिर से एक नई कहानी। बात है 2017 की। उज्जैन में रहने वाला अजय दिल्ली में एक जानी मानी यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था और उस वक्त कॉलेज में राखी की छुट्टियां चल रही थी। सभी बच्चे अपने अपने घर जा चुके थे और अजय का भी यही प्लान था। वो भी अपनी राखी अपने परिवार के साथ मनाएगा। घर वालों को फ़ोन कर देता है कि मैं राखी मनाने के लिए घर पर आ रहा हूँ, तो इस बार मैं भी आप लोगों के साथ राखी मनाऊंगा। घर वाले उसकी बात सुनकर काफ़ी खुश होते हैं कि इस बार हमारा बच्चा हमारे साथ आकर त्यौहार मनाएगा। अजय अपनी टिकट बुक कर लेता है, लेकिन त्यौहार के चलते सारी ट्रेनें फुल जा रही थी। एक भी टिकट कंफर्म नहीं मिली, तो उसने वेटिंग लिस्ट में ही अपना टिकट बुक कर लिया और ये सोचा कि ऐन वक्त पे मेरी टिकट कंफर्म हो ही जाएगी। लेकिन वो दिन आ ही जाता है जिस वक्त उसको निकलना था। ट्रेन शाम की 7 बजे की थी और उसकी टिकट अब भी कंफर्म नहीं थी। और जैसे ही ट्रेन का चार्ट कंफर्म हुआ, उसमें उसका नाम नहीं था। फिर भी अजय स्टेशन पहुंच जाता है, यह सोचकर टिकट ना मिली तो क्या हुआ, मैं जनरल से जाने की कोशिश करूंगा। लेकिन जैसे ही अजय की नज़र ट्रेन की उस जनरल बोगी पर पड़ती है, अजय अपना प्लान बदल देता है, क्योंकि ट्रेन में बहुत भीड़ थी। लोग बाग लटक लटक कर उस जनरल बोगी से अपना सफ़र तय कर रहे थे। अजय तभी सोचता है, जनरल टिकट तो मैंने ले ही लिया है, क्यों ना टीटी से बात की जाए, शायद मुझे कोई सीट मिल जाए। अजय टीटी के पास जाता है और उनसे बात करता है कि सर प्लीज़ कोई सीट हो तो मुझे अवेलेबल करवा दीजिए। और उसकी किस्मत थी कि सीट उसे मिल जाती है। उसको सेकेंड एसी में साइड लोअर की सीट मिली थी। वो अपनी सीट के पास जाता है, सामान रखता है और आराम से पाँव फैलाकर सीट पर बैठ जाता है। शाम का वो नज़ारा काफ़ी अच्छा लग रहा था। थोड़ी ही देर बाद ट्रेन स्टेशन को छोड़कर आगे निकल जाती है। अजय उस सीट पर बैठकर ढलती शाम के बाहर के वो नज़ारे देख रहा था और उसको एंजॉय कर रहा था। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि उसका ये मज़ा अब सज़ा में बदलने वाला है। उसके कंपार्टमेंट में ज़्यादा लोग नहीं थे और जो गिने चुने लोग थे वो बार बार टेढ़ी नज़रों से अजय को देख रहे थे। अजय ये बात नोटिस करता है कि ये लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। फिर अगले ही पल बाहर के नज़ारे देखने लगता है। कभी मोबाइल चलाता है, कभी कॉमिक्स पढ़ता है। बस ऐसे करते करते स्टेशन क्रॉस होते जा रहे थे। अब रात के 9:30 बज चुके थे। ट्रेन एक स्टेशन पर आकर रुकती है। अजय को बहुत जोरों की भूख लग रही थी, तो सोचता है कि स्टेशन से कुछ खाने का ले लिया जाए। अजय की सीट के जस्ट सामने ही प्लेटफॉर्म पर एक कैंटीन थी। अजय उतरकर उस कैंटीन पर जाता है और कुछ बिस्किट और चिप्स के पैकेट ले लेता है। और पैसा देते वक्त अजय नोटिस करता है कि कैंटीन वाला उसको बहुत अजीब सी नज़रों से घूर रहा है। तभी अजय उसे पूछ लेता है कि क्या हो गया भाई, क्या दिक्कत है। वो कुछ जवाब नहीं देता, उल्टा एक सवाल कर देता है कि सर एक बात बताइए, आप उस सामने वाली सीट पर हैं क्या? अजय बोलता हाँ, मैंने बुक करी थी। क्यों, क्या हुआ, कुछ बात है क्या? तब कैंटीन वाला उस बात को मना कर देता है, नहीं नहीं सर कोई बात नहीं, आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं। अजय अपना खाने का सामान लेकर वापस ट्रेन में चढ़ जाता है। कुछ देर बाद ट्रेन वहां से चल पड़ती है। अब अजय अपना सामान निकालकर जो उसने स्टेशन से खरीदा था वो खाने लगता है। बाहर बहुत अंधेरा हो चुका था। तभी उसको गाने की आवाज़ आती है। अजय झुककर दूसरे कंपार्टमेंट की ओर देखता है
तो पाता है कि एक बूढ़ा आदमी गाना गाकर पैसे ले रहा है और कुछ देर बाद वो आदमी इनके कंपार्टमेंट में एंटर कर जाता है। वो लोगों के सामने गाना गा रहा है और अपने हाथ फैला रहा है ताकि कोई उसकी पैसों की मदद कर दे। लेकिन ताज्जुब वाली बात तो यह थी कि कोई भी इंसान उसके गाने पर नज़र डाल ही नहीं रहा है। वो ऐसा रिएक्ट कर रहे थे जैसे उन्हें कुछ सुना ही नहीं दे रहा। अब वो आदमी अजय के पास खड़ा है और गाना गा रहा है और एक हाथ फैलाकर उससे कुछ पैसे की मदद मांग रहा है। अब अजय के पास तो ऑनलाइन पेमेंट था, तो उसने उस आदमी से कहा कि बाबा कि मेरे पास तो ऑनलाइन पेमेंट पड़ा है, मेरे पास कुछ खाने की चीज़ें हैं, चाहो तो मैं आपको दे सकता हूँ। वो बाबा भी हाँ कर देता है और अजय अपना एक बिस्किट का पैकेट उठाकर उसके हाथ में रखता है तो देखता है कि पैकेट नीचे गिर चुका था। अजय को ये बहुत अटपटा लगा कि पैकेट तो मैंने इसके हाथ में रखा था, ये नीचे गिरा कैसे। और बात इग्नोर कर वापस वो पैकेट को उठाने के लिए झुकता है तो देखता है कि आसपास के लोग उसे बड़ी अजीब नज़रों से वापस देख रहे हैं। और जैसे ही पैकेट उठाकर उस आदमी के हाथ में देता है तब तक वो आदमी गाते गाते आगे निकल चुका था। अब दूर से अजय को बड़ी ही अजीब नज़रों से देख रहा था, बहुत ही गुस्से वाली। अब समय यही कुछ रात के 11 बज चुके थे। कंपार्टमेंट के सभी लोग सो चुके थे सिवाय अजय के। तभी वो नोटिस करता है कि टिकट चेकर आ रहा है। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि शाम के 8 बजे बाद तो ट्रेन में कोई टिकट चेक नहीं कर सकता है। थोड़ी देर बाद वो टिकट चेकर अजय के पास आ जाता है। अजय उसको बताता है कि सर मेरा टिकट कंफर्म नहीं था, तो मैंने ये टिकट के पैसे देकर सीट खाली थी तो मैं आकर बैठ गया हूँ विद परमिशन। मैंने टीटी सर से परमिशन ली थी। टीटी भी उसका नाम नंबर लेकर आगे निकल जाता है। लेकिन फिर से एक ताज्जुब वाली घटना होती है। जब वो टीटी से बात कर रहा होता है, कंपार्टमेंट के कुछ लोग उसे बड़ी अजीब नज़रों से देखने लगते हैं। अब अजय को बहुत अजीब लग रहा था। वो बार बार एक ही बात सोच रहा था, क्या मैं इतना अजीब दिख रहा हूँ कि लोग मुझे बार बार ऐसे घूर के देख रहे हैं। तभी एक आदमी से पूछकर देखता है कि क्या हो गया भाई साहब, मैं कब से देख रहा हूँ आप सभी लोग मुझे ऐसा घूर घूर के क्यों देख रहे हैं, कोई बात है तो बताइए मुझे। लेकिन किसी का कोई जवाब नहीं। अजय अब इग्नोर कर कंपार्टमेंट में अब पूरा अंधेरा हो चुका है। सभी लोग अपनी सफ़ेद कलर की ब्लैंकेट ओढ़ सो रहे थे। तभी उसको एक आवाज़ आती है। आवाज़ कंपार्टमेंट के बाहर से आ रही थी कि कोई उसका नाम लेकर बार बार बाहर बुला रहा है, अजय बाहर आओ, अजय, अजय बाहर आओ। अजय अपनी दिल की तसल्ली के लिए बाहर की ओर जाकर देखता है, वहां तो कोई भी नहीं था। माहौल अब बदल चुका था। अजय को ठंड लग रही थी, मानो कि जैसे किसी ने फ्रीजर का ढक्कन खोल दिया हो और सारी ठंडक अजय के ऊपर आकर गिर रही हो। अजय के रोंगटे अब धीरे धीरे खड़े हो रहे थे। उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तभी उसकी नज़र ट्रेन के गेट की तरफ पड़ती है। बाहर की तरफ से ऐसा लग रहा था कि कोई अजय को देख रहा है, पर ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि ट्रेन तो चल रही थी। तभी वो लड़का गेट के पास झांक कर देखने की कोशिश करता है। अजय को महसूस हुआ कि कोई उसकी तरफ बाहर की तरफ से अंदर आने की कोशिश करा। अजय डर के मारे पीछे की ओर गिर जाता है। अब उसकी धड़कन तेज हो चुकी थी, हाथ पैर के रोंगटे अब तेजी से खड़े हो रहे थे। कान में एक अजीब सी आवाज बार बार गूंज रही थी, लेकिन उसको सुनने वाला कोई नहीं था क्योंकि कंपार्टमेंट के सारे लोग अभी भी गहरी नींद में थे। तभी अजय सोचता है कि क्यों ना मैं टीटी से एक बार बात करूं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो वह दूसरे कंपार्टमेंट में जाकर टीटी को ढूंढने लगता है। लेकिन जैसे ही वो अलग अलग कंपार्टमेंट में जा रहा होता है तो देखता है कि कंपार्टमेंट की सारी बोगियां तो खाली हैं। उसे बड़ा ताज्जुब होता है कि ये कैसे हो सकता है। ट्रेन के चलते वक्त तो मैंने बहुत सारे लोग इन बोगियों में देखे थे, तो अभी एक भी क्यों नहीं दिख रहा है। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, अजय, अजय। अजय जैसे ही पीछे पलटता है तो पीछे कोई नहीं होता। अजय सोचता है कि जो भी चीज़ें ये हो रही हैं इसे इग्नोर कर वापस अपनी सीट पे चलना चाहिए, इसी में मेरी भलाई है। और यही सोचकर वो अपने कंपार्टमेंट की ओर मुड़ जाता है। उसके दिल की धड़कन अभी भी तेज़ है, हाथों के रोंगटे कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं। और जैसे ही अपने कंपार्टमेंट में एंटर करता है
तो पाता है उसकी सीट के पास एक टीटी आकर बैठा हुआ है। वो तुरंत उसके पास जाकर बोलने की कोशिश करता है तो टीटी फोन पर किसी से बातें कर रहा होता है और अजय की बातों को इग्नोर कर देता है और उठकर दूसरे गेट की तरफ चला जाता है। अजय को बड़ा ताज्जुब होता है कि बड़े अजीब लोग हैं, इस शाम से देख रहा हूँ कि मेरे साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। करीब 10 मिनट बाद वो टीटी वापस आता है और अजय की सीट पर आकर बैठ जाता है। वो उससे बात नहीं कर रहा होता है, वो अपना फ़ोन चला रहा है। तभी अजय उससे बोलता है कि सर मुझे आपसे एक बात करनी है। टीटी उसकी बातों को फिर ध्यान देता है। हाँ बोलो बेटा, क्या हुआ, कोई परेशानी है तुम्हें? तब अजय बताता है कि हाँ सर कुछ परेशानी है, मुझे बार बार ऐसा महसूस हो रहा है कि कंपार्टमेंट के बाहर से कोई मुझे आवाज़ लगाता है और जैसे ही मैं जाकर देखता हूँ तो वहाँ पर कोई नहीं होता। तब टीटी बोलता है कि नहीं बेटा, कोई वहम होगा, शायद तुमने कोई बुरा सपना देख लिया होगा, तुम सो जाओ आराम से, वैसे भी रात बहुत हो गई है और अभी ट्रेन का अगला स्टेशन भी सुबह ही आएगा। लेकिन अजय उस टीटी की बात को टाल देता है। वो बोलता है नहीं सर, आप मेरी बात को समझ नहीं पा रहे हैं। अगर मैं कोई सपना देख रहा होता तो मुझे इतनी ठंड नहीं लगती। मैंने भी किताबें और कहानियों में पढ़ा है कि अक्सर कुछ भी नेगेटिव एनर्जी अगर आपके आसपास रहे तो वहाँ का माहौल बदल जाता है और अभी तो मुझे ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है। तो टीटी अजय का हाथ पकड़ता है और बोलता है कि बेटा ऐसा कुछ नहीं है। तो अजय महसूस करता है कि उसके हाथ कुछ ज़्यादा ही ठंडे हैं, लेकिन उसके हाव भाव, उसके बातचीत के तरीके से अजय उसको समझ नहीं पाता है और उसकी बात को यकीन कर लेता है और वापस सोने की कोशिश करता है। टीटी उठकर वापस दूसरे कंपार्टमेंट में चला जाता है। तभी थोड़ी देर बाद अजय को वो आवाज़ फिर सुनाई देती है, अजय अजय। आवाज़ वापस से कंपार्टमेंट के बाहर से आ रही थी। अजय की आंख खुल जाती है। अजय अब कपकपा रहा है, फिर भी वो एक बार और हिम्मत करके वापस कंपार्टमेंट के बाहर चला जाता है। बाहर देखता है फिर से कोई नहीं है। गेट के उस पार कोई खड़ा है और वो अजय को घूर के देख रहा है। अजय गौर से देखता है तो पता चलता है कि वही आदमी है जो कुछ देर पहले इससे भीख मांगने आया था। वो दिखने में काफ़ी भयानक दिख रहा है। उसकी आंखें पूरी लाल है, चेहरा पूरा जला हुआ है और अजय की तरफ देखकर एक अजीब सी मुस्कुराहट दे रहा है। धीरे से उस ट्रेन का गेट अपने आप खुल जाता है। अब जो आदमी उस गेट के पार खड़ा था, अब वो अजय के सामने खड़ा होता है और ट्रेन के अंदर अजय के पास आने लगता है। अजय अपने कदम धीरे धीरे पीछे कर रहा है। तभी टीटी वहां पर पहुंच जाता है। तब अजय उसको पकड़कर बोलता है कि सर देखो, मैंने कहा था ना कि कोई मुझे आवाज़ दे रहा है, देखिए यही वो इंसान है जो मुझे बार बार आवाज़ देकर परेशान कर रहा था। टीटी गेट की तरफ देखकर बोलता है कि कौन बेटा, वहाँ तो कोई नहीं है। तुम्हें बोला था ना कि अपनी सीट पर जाकर सो जाओ, इतनी रात को तुम खुद भी परेशान हो रहे हो और दूसरों को भी परेशान कर रहे हो। टीटी के बोलने का तरीका थोड़ा गुस्से में था, तो अजय उसकी बात मानकर सीट की तरफ जैसे ही पलटा तो उसे महसूस हुआ कि पीछे कुछ तो गड़बड़ है। और जैसे पीछे पलटता है तो देखता है कि टीटी भी उसी हालत में खड़ा है, चेहरा पूरा जला हुआ, आंखें पूरी लाल और एक अजीब सी स्माइल देख सिर्फ खड़े होकर अजय को देख रहा है। अजय अपनी सीट की तरफ भागने की कोशिश करता है। तभी वो टीटी उसका पैर पकड़ लेता है और उसे ट्रेन की बाहर की ओर धक्का दे रहा होता है। ट्रेन अब एक ब्रिज पर चढ़ चुकी थी। ब्रिज की गहराई बहुत लंबी थी और नीचे पानी की ठंडक अजय के मुंह पे लग रही थी। अजय जोर जोर से चिल्ला रहा है कि कोई तो उसे बचा लो, कोई तो उसे बचाओ, लेकिन अफसोस कोई अजय की आवाज़ सुन नहीं पा रहा था। टीटी उसके ऊपर हावी होता जा रहा था। तभी एक जोरदार झटका लगता है और अजय और टीटी दोनों ट्रेन से उस ब्रिज के नीचे गिर जाते हैं। और तभी अजय की आंख खुलती है। अजय अभी भी ट्रेन के अंदर लेटा हुआ है। समय देखा तो सुबह के 5 बज रहे थे और ट्रेन किसी बड़े स्टेशन पर रुकी थी। बाहर बहुत चहल पहल थी, लेकिन अजय की धड़कन अभी भी तेज थी। उसके पूरे शरीर से पसीना टपक रहा था। तभी उसकी यह हालत देख उसके पास वाले लड़के ने पूछ लिया कि क्या हुआ भाई,
कोई बुरा सपना देखा क्या? अजय के पास कोई जवाब नहीं था। वो सपना था या सच? ट्रेन में और भी बहुत सारे लोग थे, फिर वो अजय को क्यों नहीं दिखे? तभी वो लड़का अजय से सवाल पूछता है, भाई आपकी तबीयत तो सही है? मैं तुम्हें कल से देख रहा हूँ, जब से तुम ट्रेन में इस सीट पर आकर बैठे हो, उस टाइम से सोए हो तो अब तुम्हारी नींद खुली है। अजय भी हैरान था, अगर मैं सो रहा था तो इतना सब हुआ कैसे? अजय के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। तभी सुबह सुबह टीटी वापस आता है सबकी टिकट चेक करने। तो अजय के पास आकर खड़ा होता है और उसको बड़ी अजीब नजरों से देख रहा होता है और बोलता है कि बेटा, तुम्हें और कोई सीट नहीं मिली क्या इस ट्रेन में? क्या तुम पहली बार सफर कर रहे हो क्या? तब अजय बोलता है, नहीं सर, इस रूट पर मैंने कई बार ट्रैवल किया है, पर इस ट्रेन में मेरा एक्सपीरियंस पहला था। तब टीटी उसको चिल्लाकर बोलता है कि तुम्हारा इस ट्रेन में एक्सपीरियंस पहला हो या आखिरी, पर आगे से इस बात को ध्यान में रखना कि जब कभी तुम्हें इस ट्रेन में सफ़र करने का मौका मिले तो इस सीट को मत बुक करना, और बाय चांस अगर सीट मिल जाती है तो इस सीट को खाली छोड़ना है। तब अजय टीटी से सवाल करता है कि आखिर क्या राज है इस सीट का और आखिर क्यों नहीं बैठना है? टीटी उसे गुस्से में बोलता है कि बेटा, जितना बोला जाए उतना करो। इस ट्रेन में मेरी ड्यूटी डेली लगती है, तो मुझे पता है इस सीट का राज, और तुम ना जानो तो ही बेहतर है। और उसे उठाकर दूसरी सीट पर बिठा देता है। उसके बाद अजय भी कुछ सवाल नहीं करता, बस यही सोचता रहता है कि आखिर क्यों उस टीटी ने मुझे सीट पर बैठने से मना किया था, और कैसे मैं इतनी देर तक सो सकता हूँ। ये सोचते सोचते उसका स्टेशन आ जाता है। परिवार वाले स्टेशन पर खड़े थे उसको घर ले जाने के लिए। अजय अपने घर जाता है और अपने परिवार वालों को ये सारी बातें बताता है। परिवार वालों ने भी उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान दिया नहीं और एक सपना बोलकर टाल दिया, पर अजय को ही पता था कि वो सपना था या सच। पर जो भी था बहुत डरावना था। मैंने जब उसकी ये बात सुनी तो मुझे उसकी बातों में सच्चाई लगी, इसलिए मैं आपको ये कहानी बनाकर सुना रहा हूँ। पर दोस्तों, इस बात का ध्यान ज़रूर रखना, कभी कभी आत्माएं आपके शरीर के साथ नहीं खेलती, वो भी आपकी आत्माओं के साथ खेलती है, जैसे अजय के साथ हुआ था। वरना आप खुद सोचो ना, कोई लड़का शाम के 7 बजे से सोया है और उसकी आँख सुबह खुलती है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? बल्कि ट्रेन में तो इतना शोर शराबा होता है। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा कोई किस्सा घटा हो तो आपके किस्से को कहानी का रूप देकर अपने चैनल के द्वारा सभी के पास पहुंचाऊंगा। आशा करता हूं आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और पूरा देखने के लिए धन्यवाद।